सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू चैनल में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10वीं इतिहास, ठीक है, कक्षा 10वीं इतिहास के अध्याय नंबर 7 कौन है? व्यापार और मंडलीकरण। ठीक, इस अध्याय से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनने वाले हैं उन सभी को आज हम लोग इकट्ठा करके लाए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपका पूरा में पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा। आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे। आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए वीडियो को स्टार्ट। देखिए, मैं बार-बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि आपके सामने प्रश्न आएँगे, उसके ऑप्शंस पे आएँगे। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसका आंसर कीजिए और अपने आप मन में रखे रहिए। फिर मैं आपका आंसर बताऊँगा तो उसे आप मिलाइए, सही है या गलत है, ठीक है? इससे आपको मालूम चलेगा आपने कितना अभी तैयारी करना है, कितना तैयारी कर ली है। और एंड में ज़रूर बताइए आप कि आपने इतने क्वेश्चन का आंसर किया है, ठीक है? तो इस सेशन में आपको 45 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है? इन 45 प्लस क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग कितना सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 का प्रश्न नंबर 1 में क्या कर रहा है? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हमको बताना है। बताना है इनमें से किस दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे तो मिस्टेक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। तो पूछे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत इनमें से कब हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। एक का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारा क्या क्वेश्चन आता है? 2 नंबर। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? यहाँ पूछा गया कि गिरमिटिया इनमें से किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, कोई रोगियों को, कोई छिपकली को, कोई अंग्रेजी को? इसका राइट आंसर था क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया बोला जाता है। तो 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, बड़ा सा क्वेश्चन है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, पूछा गया कि जब द्वितीय युद्ध के खत्म हुआ उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर बता दें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ का उदय हुआ, ठीक है, दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। 4 में हमारा क्या प्रश्न आता है? इस प्रकार से कुछ प्रश्न है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पूछा गया कि प्राचीन काल में ये किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 4 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था इस मार्ग से, रेशम मार्ग से। 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 में क्या पूछा गया हमारा? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति। देखिए जो ये औद्योगिक क्रांति, इसके बाद बहुत से बदलाव हुए थे। तो इसमें भी क्या था? बाजार का स्वरूप क्या हुआ था? विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न। 6 में हमारा क्या प्रश्न पूछा गया है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, वह किस वर्ष आरंभ हुआ था हमको बताना है। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था। 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर में आपको अधिकतर सन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कितने सन में हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था, यही हमको बताना होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि ब्रेटेन ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन, ये एक सम्मेलन है, ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ हमको बताना है। तो ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन था वह 1944 ईस्वी में हुआ था, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो फटाफट से आप रिविजन करते जाइए। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 8 नंबर में कह रहा है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, हमको बताना है। तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग विश्व बाजार के स्वरूप का आधार माना गया था। 8 का डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में इनमें से कौन सा शहर उभर कर सामने आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो शहर था वो पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर सामने आया। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न। 10 में हमारा क्या पूछा गया है? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे?
जो गिरमिटिया मजदूर थे वह बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र से। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो गिरमिटिया मजदूर थे वह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। 10 का बी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वें में क्या पूछा गया हमारा? सिकंदर कहाँ का निवासी था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सिकंदर इनमें से कहाँ का निवासी हमको पूछा गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूनान का। सिकंदर जो हुआ यूनान का निवासी था। 11 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर एक बड़ा सा प्रश्न है, क्या हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा यूरोपीय की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। इन 12 का सी राइट हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 में क्या पूछा गया यहाँ पर? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, हमको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18वीं सदी के बाद विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के रूप में आरंभ हुआ। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 में क्या पूछा गया है? कच्ची कपास का निर्यात, ठीक है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 1800 से, देखिए आसान में पूछ सकता है, 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना हो गया? किसे? कच्ची कपास का निर्यात। तो 14 का आपको बता दें क्या हो जाएगा? 35% हो गया। 5% से बढ़कर कितना हो गया? 35% हो गया। 14 का बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 में क्या पूछा गया है? आर्थिक संकट, ठीक है, इसको मंदी बोला था। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 15 का आपको बता दें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। ठीक है, तो 15 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर पर। 16 में क्या पूछा गया है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति मानी गई थी, औद्योगिक क्रांति। 16 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 में क्या कहता है प्रश्न? और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए आते हैं फिर 17 नंबर पर। और 17 नंबर हमारे सामने है। क्या क्या है? होशे मेला। देखिए होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होशे मेला, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद में होशे मेला का आयोजन क्या किया जाता था? 17 का सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 में क्या पूछा गया है? 18 में प्रश्न कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? हिंदुस्तान है हमके कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग जो था वह चीन से आरंभ होता था। यानी 18 का बी सही हो जाएगा। अब 19 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कुछ इस प्रकार से कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की? अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है, इधर पे गलत हो सकता है। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिका में किया गया था। बृहद उत्पादन व्यवस्था अमेरिका में आरंभ किया गया था। 19 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 में क्या प्रश्न कह रहा है? आलू अकाल। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द, आलू अकाल किस देश में हुआ था? ये अकाल पड़ा था तो इसको आलू अकाल का नाम दिया गया था। तो आपको बताना है कि यह अकाल किस देश में आरंभ हुआ था। तो 20 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, आयरलैंड में। आलू अकाल कहाँ पड़ा था? तो आयरलैंड में हुआ था। यानी 20 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। 21 में क्या पूछा है? कौन लॉ, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। कौन लॉ कहा हुआ था? तो ब्रिटेन में पारित हुआ था। 21 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 में क्या कह रहा है? नूडल्स, नूडल्स किस मूल का था? हो जाएगा कि नूडल्स किस मूल का था? यहाँ पर नूडल्स खाने वाला नूडल्स नहीं, ठीक है, नूडल्स किसका नाम है? नूडल्स किस मूल का था, हमको बताना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीनी मूल का था। ठीक है, यानी चीनी से बिलोंग करता था। यानी नूडल्स किस मूल का था? तो चीनी मूल का था। 22 का ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 में क्या पूछा गया है? 23 से पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? फिर पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? ठीक है, फटाफट से बताइए। तो 23 का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उद्योग पर आधारित नहीं है। 23 का डी हो जाएगा।
अब चलिए देखते हैं हम 24 नंबर का। 24 में ये में क्या कर रहा है 24 में प्रश्न? इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का, यहाँ पर कपास होना चाहिए, आइए तो यहाँ पर कपास होना चाहिए। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, हमको बताना है। तो 24 का बता दिया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत से करता था। इंग्लैंड कपास का आयात भारत से करता था। 24 का ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं 25वां प्रश्न। 25 में क्या पूछा गया है? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया, हमको बताना है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। यूरोपवासी राष्ट्रीय ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 ईस्वी में किया था। 25 का बी राइट हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं 26वां प्रश्न। 26 में क्या पूछा गया है? 26 में क्वेश्चन कहा गया है इस प्रकार से कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? जो गिरमिटिया हमें मजदूर मिलते थे उसकी व्यवस्था को किस वर्ष बंद किया गया? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1921 में गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था को बंद कर दिया गया। 26 का बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 में क्या पूछा गया है? 27 में प्रश्न कर रहा है आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? पूछा गया कि आर्थिक महामंदी से इनमें से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस सबसे कम प्रभावित हुआ था। 27 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या पूछा गया है? 28 में प्रश्न इस प्रकार से है, ओलावा सम्मेलन, देखिए ये भी सम्मेलन, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, हमको बताना है। तो ओलावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिए। ठीक है, 28 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न। 29 में क्या पूछा गया है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया, हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। 29 का डी राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 में क्या पूछा गया है? G3, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, G3 की स्थापना कब हुई, हमको बताना है। तो G3 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 30 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 में क्या कर रहा है हमारा? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, चाहे प्रश्न कितना भी हो जाए, आपको थकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यदि आप अभी थक जाते हैं तो बाद में हार जाएंगे। इसलिए अभी आपको हारना नहीं है, आपको अभी आगे बढ़ना है। तो फटाफट से हमारे साथ बने रहिए और पूरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, पूछा गया कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का किस वर्ष हुआ था, हमको बताना है। ठीक है, तो 31 का आपको बता दें क्या हो जाएगा। 31 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1944 में यह सम्मेलन हुआ था। 31 का डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 32 नंबर प्रश्न। 32 में क्या प्रश्न पूछा गया है? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, ठीक है, देखिए यहाँ का ईईसी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? या देखिए सिंपल आपको पूछ सकता है कि ईईसी की स्थापना किस वर्ष हुई। या इसी को पूरा पूछे तो क्या पूछेगा? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। इतना भी आपको मालूम होना चाहिए, तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना के लिए बताते हैं आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1957 में इसकी स्थापना हुआ था। 32 का सी हो जाएगा। अब चलिए हम 33 नंबर देखते हैं। तो 33 में क्या बोल रहा है? कॉर्न लॉ, ठीक है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया? कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात बंद कर दिया गया? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मक्का का जो अनाज था उसको, उस पर रोक लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। किसके द्वारा? तो कॉर्न लॉ के द्वारा। 33 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है हमारा 34 नंबर प्रश्न। 34 में देखते हैं क्या बोल रहा है। चौथे से बोल रहा है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी, हमको बताना है। तो 1820 से 1914 के बीच कितना हुआ? 20 से हमारा हो गया 80 या 14 कितना 94, यानी 94 साल में विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हुई, हमको बताना है। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 से 40 गुना का वृद्धि हो गया था हमको। ठीक है, तो 34 का बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। तो 35 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? ठीक है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए? ठीक है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ठीक है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए जाते थे। 35 का डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 में क्या पूछा गया है?
पास्ता सिसिली, देखिए यहाँ पूछा पास्ता सिसिली जो कहाँ है? इटली में है। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली किसके द्वारा किसके द्वारा किनके द्वारा ले जाया गया? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अरबों द्वारा। पास्ता सिसिली अरबों द्वारा ले जाया गया था। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये बहुत बार प्रश्न पूछ भी चुका है। तो पास्ता सिसिली अरबों द्वारा ले जाया गया, 36 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 37 नंबर प्रश्न। ठीक है, 37 में क्या पूछा गया है? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है। धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 37 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 38 नंबर प्रश्न। 38 में क्या प्रश्न कह रहा है? भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? केनाल कॉलोनी यानी भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, हमको बताना है। ठीक है, यानी कि कौन जगह में बनाई गई थी? तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, पंजाब में केनाल कॉलोनी को बनाया गया था। तो 38 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 में क्या पूछा गया है? बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हमको बताना है, बताना है इनमें से किसने बृहद उत्पादन की नीति अपनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड ने बृहद उत्पादन की नीति को अपनाया था। 39 का सी हो जाएगा। 40वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? आप देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अफीम को किस देश में भेजती थी, हमको बताना है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम को चीन में भेजती थी। 40 का डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 में क्या कह रहा है? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जो आर्थिक महामंदी हुआ उसका विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा बताना है। तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, बेरोजगारी हो गया। बहुत ज्यादा बेरोजगारी छा गया। जो आर्थिक महामंदी हुआ उसका विश्व व्यापार पर बेरोजगारी के साथ प्रभाव पड़ा। तो 41 का सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 42 नंबर प्रश्न। तो 42 में हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पर 42 में हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस शहर के मुहाने पर बसा हुआ था, हमको बताना है। इसका राइट आंसर होगा लाल सागर। 42 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अलेक्जेंड्रिया था वह लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। 42 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम 43 नंबर प्रश्न। 43 में हमारा क्या पूछा गया है? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इनमें से हमको बताना है। 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्डली। कार्डलिच जो थे वह दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक थे। 43 का बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम 44 नंबर। 44 में क्या पूछा गया है? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा, हमको बताना है। इनमें से किस वर्ग पर आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों पर। किसानों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, किसका? तो आर्थिक महामंदी का। 44 का ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम 45 नंबर पे। 45 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर देखिए, 45 में देखते रहिए ध्यान से। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कोलंबस था इसका पूरा नाम क्या था? क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया, यानी आलू को कहाँ से यूरोप लेके चला गया, हमको बताना है। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वह अमेरिका से आलू यूरोप ले गया, यानी आलू को अमेरिका से यूरोप ले गया। 45 का टिक जाएगा। अब चले चलते हैं 46 नंबर। 46 में क्या पूछा गया है क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ठीक है, क्या पूछा गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, हमको बताना है। तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ डी रूजवेल्ट ने। एफ डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। एफ डी रूजवेल्ट जो थे वो क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हीं ने न्यू डील की लागू किया था। 46 का सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 47 में क्या कह रहा है। 47 में हमारा प्रश्न आता है कि अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? जो अमेरिका था वहां पे गुलाम कहाँ से ले जाया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से। तो अमेरिका में अफ्रीका से गुलाम ले जाए जाते थे। 47 का सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 48 में क्या कह रहा है। तो 48 में आता है इस प्रकार से, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? सॉरी यहाँ पे इरशाद होना चाहिए। भूमंडलीकरण शब्द का इरशाद किसने किया? सबसे पहले भूमंडली शब्द किसने दिया, हमको बताना है किसने बोला। तो 48 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकरण शब्द का इरशाद किया था। 48 का डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। हमने बोला था इसमें 45 प्लस क्वेश्चन होने वाले, यानी कि 45 प्लस हो रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने, ठीक है, सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में सबसे ज्यादा किससे सहायता मिली, आपको बताना है। तो 49 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, भारत से सोने के निर्यात से।
भारत से सोने का निर्यात होने लगा, इससे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हुआ, उसमें सुधार मिलने लगी, उससे सहायता मिलने लगी। तो 49 का सही हो जाएगा। तो ये हुआ 50वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है? देखिए क्या कह रहा है 50 में। गिरमिटिया आमिक किन्हें कहा जाता था, पूछा गया है। गिरमिटिया आमिक किन्हें कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत एग्रीमेंट के अंतर्गत दिया जाएगा, उन्हीं को गिरमिटिया आमिक कहा जाता था। तो इस सेशन यानी कि चैप्टर नंबर 7 से, अध्याय नंबर 7 से 50 क्वेश्चन थे, ठीक है? और इन 50 क्वेश्चन में आशा करता हूँ आपने सभी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया होगा और आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि आपने कितना सही किया है, अभी कितना आपको पढ़ने का ज़रूरत है। फटाफट से जाइए कमेंट में और कमेंट में हमें भी अपने राय को बताइए कि आपने कितना सही किया है और यदि आप हमें ये बताते हैं तो इससे हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि इतना हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक तो कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। और फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ये मिलता है एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय-बाय।